नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज 17 लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इन प्रश्नों को पूरा जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जागेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? जागेश्वर अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। जागेश्वर का प्राचीन नाम है दारुक वन। जागेश्वर मंदिर समूह चारों ओर से देवदार वृक्षों के घिरे होने के कारण इसका नाम दारुक वन पड़ा। यहीं पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यहाँ पे लगभग 124 मंदिर हैं, तो इसका सही आंसर है दारुक वन। दूसरा प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय चंद वंश का शासक कौन था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। तो इस युद्ध के दौरान वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश शासन कर रही थी और चंद वंश का शासक था दीपचंद, तो इसका सही आंसर है दीपचंद। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कितने वर्ष श्रीनगर में रही थी? तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में 25 साल तक रही थी, यानी कि 1815 से 1840 ईस्वी तक। तो 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी में स्थानांतरित कर लिया गया था, तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। चौथा प्रश्न है, कुमाऊं भाषा के आदि कवि किसे कहा जाता था? तो कुमाऊं भाषा के आदि कवि कहा जाता था लोकरत्न पंत को, तो इसका सही आंसर है लोकरत्न पंत। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सोना ग्लेशियर स्थित है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में सोना ग्लेशियर स्थित है, तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। छठवां प्रश्न है, उत्तराखंड के मसूरी में रोपवे कब बना था? तो उत्तराखंड के मसूरी में रोपवे 1970 ईस्वी में बना था, जबकि नैनीताल में 1985 में और ओली में 1993 ईस्वी में बना था, तो इसका सही आंसर है 1970। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में मल्लिका देवी मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में मल्लिका देवी मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य मणिपुर के राज नृत्य के समान है? तो उत्तराखंड का जो चौफला नृत्य है यह मणिपुर के राज नृत्य के समान है, तो इसका सही आंसर है चौफला नृत्य। नौवां प्रश्न है, टिहरी राजवंश के किस शासक ने रामराय को शरण दी थी? टिहरी राजवंश का शासक था फतेह शाह। फतेह शाह ने रामराय को शरण दी थी। रामराय सिखों के 7वें गुरु हरराय के पुत्र थे, तो इसका सही आंसर है फतेह शाह। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान को नयार सार के नाम से भी जाना जाता है? उत्तराखंड का स्थान है नैनीताल। नैनीताल को नयार सार के नाम से भी जाना जाता है, जबकि नैनीताल के जो उपनाम है सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, त्रिऋषि सरोवर, तो इसका सही आंसर है नैनीताल। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में भोरी अमोला कुंड स्थित है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में भोरी अमोला कुंड स्थित है, तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में तिलका देवी मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड के टिहरी जनपद में तिलका देवी मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर। 13वां प्रश्न है, मिट्टी में सोना किसकी कृति है? मिट्टी में सोना नामक कृति है मोहनलाल बाबुलकर की, तो इसका सही आंसर है मोहनलाल बाबुलकर। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनजाति में तलाक का अधिकार केवल महिलाओं को है? उत्तराखंड की एक जनजाति है थारू। थारू जनजाति में केवल महिलाओं को तलाक का अधिकार है, तो इसका सही आंसर है थारू। 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति गांव को मनसरा कहते हैं? उत्तराखंड की जनजाति है बोक्सा। गांव के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसका नाम है मनसरा, तो इसका सही आंसर है बोक्सा। 16वां प्रश्न है, कत्यूरी वंश की मंदिर निर्माण शैली किस वंश से संबंधित है? कत्यूरी ने जो अपने मंदिर बनाए वह मंदिर गुप्त वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है गुप्त। 17वां प्रश्न है, जहरी खाल झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जहरी खाल में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था बलदेव सिंह आर्य ने, तो इसका सही आंसर है बलदेव सिंह आर्य। 18वां प्रश्न है, डुंगरी पैतोली वन आंदोलन किस वृक्ष के लिए चलाया गया था? डुंगरी पैतोली वन आंदोलन चमोली जनपद में चलाया गया था। यह आंदोलन बांज वृक्ष के लिए चलाया गया था, तो इसका सही आंसर है बांज वृक्ष। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में लामाताल स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में लामाताल स्थित है, तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। 20वां प्रश्न है, लडियांगती बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो लडियांगती बुग्याल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में असुरचूला मंदिर स्थित है? असुरचूला मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन था?
उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स था, जिसके संपादक जॉन मैकिनन थे। तो इसका सही आंसर है द हिल्स। 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड की किस नदी को कवन गंगा के नाम से भी जाना जाता है? उत्तराखंड की एक नदी है जिसे कवन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह है भ्यूंडार गंगा। तो इसका सही आंसर है भ्यूंडार गंगा। 24वां प्रश्न है, पी वैरन कौन थे? पी वैरन एक यूरोपियन व्यापारी थे जिन्होंने नैनीताल की खोज 1841 में की थी। तो इसका सही आंसर है यूरोपियन। 25वां प्रश्न है, केदारखंड में बौद्ध चल किसे कहा जाता है? केदारखंड नाम का उल्लेख पुराणों में हुआ है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों में से स्कंद पुराण में गढ़वाल वाले क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। इसी केदारखंड में बौद्ध चल कहा गया नंदा देवी पर्वत को। तो इसका सही आंसर है नंदा देवी पर्वत। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में धर्मजाली गुफा स्थित है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में धर्मजाली गुफा स्थित है। तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। 27वां प्रश्न है, प्रतापनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रतापनगर जलकूर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है जलकूर। 28वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस राजा के बारे में कहा था कि भारतीय राजाओं को गढ़वाल के राजा से सीखना चाहिए? अंग्रेजों ने यह कथन कहा था कीर्ति शाह के बारे में। तो इसका सही आंसर है कीर्ति शाह। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल स्थित है? तो उत्तराखंड के सितारगंज में डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल स्थित है। तो इसका सही आंसर है सितारगंज। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पांडुखोली गुफा स्थित है? तो उत्तराखंड के द्वाराहाट में पांडुखोली गुफा स्थित है। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में डाबरकोटी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? डाबरकोटी की पहाड़ियाँ स्थित हैं उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। 32वां प्रश्न है, किसको गढ़वाल का चंदन कहा जाता है? गढ़वाल का चंदन कहा जाता है हेमवंती नंदन बहुगुणा को। तो इसका सही आंसर है हेमवंती नंदन। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में उर्स मेले का आयोजन होता है? तो उत्तराखंड के देहरादून जनपद में उर्स मेले का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर है देहरादून। 34वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में वारसू घाटी स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में वारसू घाटी स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। 35वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को कुमाऊं का गहना कहा जाता है? कुमाऊं का गहना कहा जाता है कौसानी को। तो इसका सही आंसर है कौसानी। 36वां प्रश्न है, उत्तराखंड का बोध गया कहलाता है? तो उत्तराखंड का बोध गया कहलाता है काकड़ी घाटी। तो इसका सही आंसर है काकड़ी घाटी। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में दुग्धगंगा ग्लेशियर स्थित है? तो दुग्धगंगा ग्लेशियर उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है टिहरी। 38वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिमालय शोध संस्थान स्थित है। 39वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कोफारी ताल स्थित है? कोफारी ताल उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है बागेश्वर। 40वां प्रश्न है, हल्द्वानी का प्राचीन नाम था? हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी। तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम है बमोरी।